शहर की चमचमाती सड़कों पर बारिश की बूंदें नाच रही थीं। आरव, एक साधारण सा लड़का जो किताबों की दुकान चलाता था, छतरी लिए तेज कदमों से घर की ओर बढ़ रहा था। अचानक एक लड़की की आवाज ने उसे रोक लिया। एक्सक्यूज मी, क्या आप बता सकते हैं कि नेहरू स्ट्रीट कैसे जाएगी? उसने मुड़कर देखा। लड़की की आंखें बारिश में चमक रही थीं, जैसे तारे। उसका नाम था ईशा। वो नई नई शहर में आई थी, एक आर्ट गैलरी में काम करने। आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूं। चलो, साथ चलते हैं। बारिश तेज हो गई। दोनों एक छोटी सी चाय की दुकान में रुक गए। गर्म चाय की चुस्की लेते हुए बातें शुरू हुईं। ईशा ने बताया कि वो पेंटिंग करती है, रंगों में सपने भरती है। आरव ने अपनी किताबों की दुनिया खोल दी, पुरानी कहानियां, कविताएं और वो सब जो दिल को छूती हैं। रातें बीतने लगीं। हर शाम वो मिलते, कभी पार्क में, कभी ईशा की गैलरी में। आरव ईशा की पेंटिंग्स देखता और कहता, तुम्हारी हर ब्रश स्ट्रोक में जादू है। ईशा हंसती, और तुम्हारी हर कहानी में प्यार। एक दिन बारिश फिर आई। इस बार वो पुराने पुल पर थे। ईशा ने कहा, आरव, मुझे डर लगता है कि ये सब सपना ना हो। आरव ने उसका हाथ थामा, आंखों में देखा और धीरे से कहा, ये सपना नहीं, हमारी कहानी है, और मैं वादा करता हूं इसे हमेशा खुश रखूंगा। बारिश रुक गई। सूरज निकला। दोनों ने एक दूसरे को गले लगाया। शहर की भीड़ में उनकी मोहब्बत की कहानी बस शुरू हुई थी। बारिश की बूंदों सी ताज़ी, रंगों सी रंगीन। पुल पर वो गले लगे तो हवा में एक नई खुशबू घुल गई, भीगी मिट्टी की, चाय की और उनके नए नए प्यार की। आरव ने ईशा के गीले बालों को पीछे हटाया और कहा, चलो, आज रात मेरी दुकान पर, मैं तुम्हें एक किताब दिखाना चाहता हूं। दुकान बंद थी, पर आरव के पास चाबी थी। अंदर घुसते ही पुरानी किताबों की महक ने उन्हें घेर लिया। मध्यम पीली लाइट में धूल के कण नाच रहे थे। आरव ने ऊंची शेल्फ से एक मोटी, चमड़े की जिल्द वाली किताब उतारी, अनकही प्रेम कहानियां। ये मेरी दादी की थी, उसने कहा। हर पन्ने पर कोई न कोई अधूरी मोहब्बत लिखी है। मैंने सोचा हम अपनी कहानी यहां जोड़ देंगे। ईशा ने किताब खोली। खाली पन्ने थे। उसने मुस्कुराते हुए कहा, तो शुरू करते हैं। उस रात उन्होंने पहला पन्ना लिखा, बारिश, चाय, पुल और वो पहला स्पर्श। समय बीता, जैसे किताब के पन्ने पलटते हैं। गर्मियां आईं, शहर में लू चलती, पर ईशा की गैलरी ठंडी रहती। आरव रोज शाम को आता, उसके साथ पेंटिंग्स लगाता। एक दिन उसने देखा कि ईशा उदास है। क्या हुआ? उसने पूछा। मेरा पहला सोलो एग्जीबिशन है, डर लग रहा है, क्या लोग पसंद करेंगे? आरव ने उसका हाथ थामा। तुम्हारी कला तुम्हारी आत्मा है, जो सच देखेगा वो प्यार करेगा। एग्जीबिशन की रात। गैलरी में भीड़ थी। ईशा की पेंटिंग्स, नीले समंदर, सुनहरे सूरज और एक खास पेंटिंग जो सबसे आखिरी दीवार पर थी, वो थी उस रात की बारिश। आरव को देखते ही ईशा की आंखें भर आईं। भीड़ में से एक बुजुर्ग महिला आगे आई। ये पेंटिंग, ये तो जादू है, मैं इसे खरीदना चाहती हूँ। ईशा ने मना कर दिया। ये बिकाऊ नहीं, ये मेरी जिंदगी है। रात के अंत में जब सब चले गए, आरव ने ईशा को गले लगाया। तुमने कर दिखाया। फिर आई सर्दियां। आरव की दुकान पर अब एक नया कोना था, ईशा की पेंटिंग्स। लोग आते, कहानियां पढ़ते और दीवार पर टंगी पेंटिंग्स देखते। एक दिन एक छोटी लड़की आई। अंकल, ये पेंटिंग में जो लड़का है वो आप हो? आरव हंसा। हाँ, और लड़की वो है। उसने ईशा की तरफ इशारा किया, जो काउंटर पर चाय बना रही थी। बच्ची ने कहा, आप दोनों शादी कब करोगे? ईशा की चाय छलक गई। आरव ने उसे देखा। दोनों हंस पड़े। वसंत आया। फूल खिले। एक सुबह आरव ने ईशा को पार्क बुलाया। वही पुराना बेंच, जहां वो पहली बार लंबी बातें कर बैठे थे। आरव के हाथ में एक छोटा सा डिब्बा था। उसने घुटनों पर बैठते हुए कहा, ईशा, तुमने मेरी जिंदगी में रंग भरे। किताबों में कहानियां थीं, पर तुमने उसे जीना सिखाया। क्या तुम मेरे साथ ये कहानी हमेशा के लिए लिखोगी? ईशा की आंखें नम थीं। उसने डिब्बा खोला। अंदर एक अंगूठी थी और उस पर लिखा था, बारिश की पहली बूंद। हाँ, उसने कहा, 1000 बार हाँ। शादी की तैयारी। शहर की भीड़ में छोटी सी छत पर बारिश फिर बरसी। मेहमान कम थे, पर प्यार भरपूर। ईशा ने सफ़ेद साड़ी पहनी। आरव ने क्रीम कुर्ता। दादी की किताब मंडप में रखी थी। अब उसमें कई पन्ने भरे थे।
जब फेरे शुरू हुए, बारिश तेज हो गई। कोई छतरी नहीं थी, सब भीग गए। ईशा ने आरव की आंखों में देखा और कहा, याद है पहली बारिश? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, और आखिरी नहीं, शादी के बाद। वे एक छोटे से घर में रहने लगे। दीवारों पर ईशा की पेंटिंग्स, शेल्फ पर आरव की किताबें। हर शाम वे बालकनी में बैठते, चाय पीते, कहानियां लिखते। एक दिन ईशा ने कहा, अब हमारी कहानी में एक नया किरदार चाहिए। आरव ने चौंक कर देखा। ईशा ने अपना पेट छुआ। 3 महीने। आरव की आंखें चमक उठीं। उसने ईशा को गोद में उठाया। हमारी कहानी अब और लंबी होगी। और बारिश फिर आई, इस बार एक छोटी सी बच्ची की हंसी के साथ। उसका नाम रखा बूंद। शहर बदलता रहा, दुकान बड़ी हो गई, गैलरी मशहूर, पर वो पुराना पुल, वो चाय की दुकान, वो किताब, सब वहीं थे। हर साल बारिश की पहली बूंद गिरते ही आरव और ईशा हाथ थामे बाहर निकलते, बूंद को गोद में उठाते और कहते, ये हमारी कहानी की शुरुआत थी और ये कभी खत्म नहीं होगी।